भैया अरे क्यों बुलवाया है मुझे, कहो प्राप्त्या का पूरा करूं सवाल ने, कहिए कुछ तो कहो। अगर बलवंत मुखिया 3000 रुपया ले गया है तो आप घबराते क्यों हैं? हम इसी वक्त जाते हैं और रुपया वसूल करके फौरन आपके पास आते हैं। भाई नाथ सिंह, कहो भैया। मुखिया अपने गांव का है, वो भी गरीब आदमी है तो बिरादरी ही, अच्छा, वो भी जात का ठाकुर है, लेकिन उसको अगर दे रुपया तो लेके आना है, अगर नहीं दे तो चुपचाप चले आना, उसको कुछ कहना नहीं है। यानी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ना लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, बड़े आराम से रुपया लेकर आओ। भैया जैसा आप आदेश करेंगे वैसे ही काम होगा। जाओ, आप जाएं हवेली पे आराम करें, हम जाते हैं। अगर रुपया देगा तो फौरन लेकर के आते हैं। ठीक है, जाओ। सुना तुमने हरामी लाल? जी, यानी बड़े ठाकुर साहब का कहना है कुछ समय पहले बलवंत काका आपके यहाँ से 3000 रुपए कर्ज के रूप में ले गया। हाँ, क्यों नहीं? आज तक उसने एक भी पैसा, एक भी रुपया नहीं वापस किया है? बड़े मालिक साहब का कहना है, देखिए ठाकुर वो भी और ठाकुर हम, बिरादरी मसला है, वहाँ पे आप लोग जाओगे, अगर पैसा दे बलवंत का तो भी चले आना, ना दे तो भी चले आना। वहाँ पे लड़ाई दंगा झगड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब लड़ाई नहीं करे, कदाप नहीं। और सहित मालिक बहनी बिटिया कौनो करे। मतलब इस उदयपुर रियासत में किसी की औकात नहीं कि राणा ठाकुर की हवेली की तरफ नजरें उठा के देख ले, गाली कराओ तो दूर की बात। मकान सही शराबी कौनो मिल जाए, शराबी जब हमको देखता है तो उसकी नशा पहले हिरन हो जाता है। तो ठीक है मालिक, आइए हम लोग चलते हैं बलवंत काका के मकान में। आओ चलते। आइए मालिक। और वो कहाँ गया? वो छोटा हाथी, उसको समझा देना संदीप भाई, इसी बात की लड़ाई हुई है। वही का रास्ता में पकड़ ले। हे ईश्वर, तेरी लीला परंपार है। मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों, मैं इसी गांव का बलवंत मुखिया हूं। मेरी पत्नी खत्म हो चुकी, एक मेरी बच्ची है जिसका नाम गंगा है, एक मेरा बेटा है जिसका नाम मलखान है। आज वो औकात में हूं कि मैं अपने बच्चों का पढ़ा लिखा नहीं पा रहा।
भगवान ने ऐसी मुसीबत दे दिया है कि जिसके दरवाजे जाता हूं धक्के मार कर निकाल देता है। तबीयत ठीक नहीं रहती, पैरों से चल नहीं पा रहा। मेरे भाइयों, मेरी मदद कर दोगे तो आपका भगवान भला करेगा। आपकी रोजी रोजगार में बहुत बड़ी बरकत होगी। आपके बाल बच्चे हमेशा खुशहाल रहेंगे। मेरे भाइयों, एक कन्या के लिए मैं तुम्हारे सामने अपना दामन फैला रहा। मेरे भाइयों, और देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे।
क्या हुआ बापू? बापू तुम्हें तो बहुत तेज से बुखार है बापू, तुम दवा क्यों नहीं खाते बापू? खाया हूँ बेटी दवा, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही मेरी लाडली। मालूम नहीं क्या होने वाला भगवान, मेरे बापू को कोई दवाई काट नहीं करती। रात दिन में सोचता रहता हूँ कि दवा कोई काम नहीं करती। ऐसा मालूम होता संसार से मैं जाने वाला हूँ। नहीं बापू, ऐसा मत कहिए बापू, हम किसके सहारे जी रहे हैं बापू? आपके सहारे ना। बता तेरा भैया कहाँ गया? भैया भैया मलखान आपके इलाज के लिए पैसा नहीं थे भैया, इसलिए कुछ काम करने गया है, आता ही होगा। आओ चलते हैं, इंतजार करते हैं। बापू बापू दवा खा लो आप, मैं लाती हूँ। बापू बापू को कितना तेज बुखार है और तूने दवा क्यों नहीं खिलाया? भैया मैं बापू को दवा देती हूँ, मगर बापू खाते नहीं है। क्यों बापू? आप दवा नहीं खाएंगे तो आपको आराम कैसे मिलेगा? बेटा दवा खाऊं क्या? कोई दवा काम नहीं कर रही। रोज का रोज हालत मेरी बिगड़ती चली जा रही मेरे। घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात, जब आप समय से दवा खाएंगे तो आपको आराम क्यों नहीं मिलेगा? तू ठीक कहता है, लेकिन क्या करूं? कोई दवा काम नहीं कर रही, कोई दवा मुझ पे असर नहीं कर रही मेरे लाल। लेकिन एक बात तू मुझको बता। ठीक हो जाओगे, क्यों परेशान होते हो? ठीक होने की आशा तो नहीं समझ में आती, लेकिन मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो?
अपनी गुजर, लिखा किस्मत पे जो और तलवो सकता नहीं, फिर बढ़ाते हो कोसत ज्यादा फिर। समय से पहले और भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक कहते हैं बेटा, बापू लेकिन ठीक हो जाओगे। तुम स्कूल नहीं जाओगे तो ये बताओ सरकारी नौकरी कैसे पाओगे तुम? जाऊंगे स्कूल। क्या उम्मीद रखोगे? बहन भैया खाना तैयार है। भैया कल की एक बासी रोटी रखी है भैया, बहन आप खा लीजिए और बाबूजी को खिला दीजिए। आज समय की बात है कि हमारे खाने के लिए कल की बासी रोटी है। हाँ भैया। और बहन उस रोटी से आधी रोटी तुम खा लेना और आधी रोटी बापूजी को खिला देना। नहीं भैया, आप कल से भी खाना नहीं खाए, आप खा लीजिए, मैं खा लूंगी भैया। मैं जा रहा हूँ, कहीं काम मिल जाएगा तो उससे बाबूजी की दवा भी आ जाएगी और शाम का राशन भी आ जाएगा। बहन ठीक है भैया, ठीक है, मगर बहुत जल्द आना भैया। और तुम बाबू को दवा खिलाओ, मैं शाम तक बहुत जल्द वापस आऊंगा। बेटा मलखान, भाई बहन तुम दोनों दिन खा लो मिलकर, मेरी फिक्र छोड़ दो। नहीं बापू, मेरी फिक्र छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर आप दवा खाली पेट खाएंगे तो आपको आराम कैसे मिलेगा? हाँ बापू, चलिए आप दवा खा लीजिए, दवा खाना खा लीजिए। खिलाओ और मैं शाम तक कुछ ना कुछ राशन लेकर जरूर आऊंगा। आओ मालिक, आओ चली, आओ चली, आओ चली, आओ। आओ मालिक, आओ आओ। मालिक यही मकान है। जी जी यही मकान है बलवंत का। आवाज दो। अरे कोई है? महिका लागत हाँ भैया कोयले है? कोयले। अरे कोई है मकान के अंदर? कोई आवाज लगा रहा। कहो भैया। हैं? कौन न हो? हाँ भैया। धुरया ठाड़। का बात है भैया? हैं? कहे गया है, का बात है? काका बच्चा कोई तुमसे मिले छोटे मालिक आए हैं, नाग सिंह। नाग सिंह? नाग सिंह लंबरदार जी? जी जी। अरे राम राम, इस गरीब के घर में कैसे पधारे हुए हैं? कैसे आए? कौन जरूरी काम पड़ गया? आओ मालिक। चाचा जी राम राम। राम राम मालिक। होई का सावकार राम। अरे बच्चा, अबे जाहिल की औलाद, हैं? मकान शायद उभा उभा फूला ये हमारी बिरादरी का है। हाँ। शराब थोड़ी बनाने वाला है ये। अरे बच्चा, मकान हो फुलवे की बात न करो, हाँ? फुलवे की बात न करो बच्चा। माठा कम पड़ गया तो 3 लीटर मिला रहा है। अच्छा हमका 4-5 लीटर हो तो बच्चा के बारे फूले दे तो का फुलाई हो? हैं? नहीं, यह बात तो तुम कहा तो बच्चा हमने उनके बारे नहीं पहले कहे ने बच्चा तुम्हारे बारे फूले दे यानी साले ऐसा जूता मारूंगा आंखों से अंधा कानों से बहरा हो जाएगा। मरी में बोल रहे चिना जात हो। अरे ये कहन 4-5 ये हमारे तुम्हारे बारे आप फूलाए हैं। हाँ बिरादरी मसला है ना, ऐसे शायद बड़ा बनाए हुए काका हरे। हाँ
मालिक तो ना सुधारी है का वाह मालिक मेन पॉइंट पर आओ का हम ना खा पी अब चलो हटा मालिक ये दोनों की तार कटी है का मालिक? ये ऐसे दोनों की तार कटी का हम इनकी तार नहीं कटी है, क्यों जुड़ा? नहीं कटी है तार, दिन दिन को हो रहे हैं दोनों बेकार। हाँ। मालिक छोड़ो सारी बातें, इस गरीब के घर कैसे आपका आना हो गया? जरूर बताएंगे चाचा जी हम क्यों आए हैं। बताइए बाबू। अरे मुखिया जी मैं कह रहा सही हकीकत बात, और रुपया लेने के लिए भेजा मुझको, रुपया देने से नहीं मैं करता इनकार, ठाकुर साहब आपसे ना करता यानी आप रुपया देने से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन पास में दवा कराने के लिए तक पैसा नहीं है। मैं आज 6 महीने से बीमार पड़ा। अरे भैया को रुपयों की जरूरत पड़ी, इसलिए आपके पास आना हुआ। हो गए काफी दिन तुमको लाए रकम, ये तो ना देने का सब बहाना हुआ। क्या कह रहे छोटे ठाकुर जी, रुपया देने से कब ना ये इनकार, और दूंगा रुपया तुम्हें मैं किसी दिन कभी, आपका रुपया भाई मेरे पास 1 रुपया नहीं। ठाकुर साहब, चाचा जी हाँ, वैसे तो हम लोग कभी आपके दरवाजे आए नहीं। नंबर ये तलाशी ले रहे हैं गरीब की, 20 रुपये भर रहे हैं, दवाई मंगावे का बिटिया लाई गो से मांग के 20 रुपये भर रहे हैं, मालिक ले ले का करी। किसने निकाला है? अब तुम्हें यकीन जन निकाले नहीं है, अब तो कस काका हमारी रास्ता बताए तुम हम को पिलावे मना तुम दोनों में से रुपया किसने निकाला है? बूढ़ आदमी के बच्चे रत्ता बताइए तुम। कहाँ से बुद्धि आई? ये बोलो तुम दोनों की भलाई इसी में है। हाँ जिसने भी रुपया निकाला हो बलवंत चाचा के जेब से, इज्जत के साथ दे दो। जिसने भी निकाला हो फौरन दो। नहीं दे दो। मालिक अगर मैं निकाले हूँ तो कहता मैं कहीं ठाड़े गंगा मैं चबा डावे। गंगा मैया भले तुम्हें बख्श दे, हाँ। लेकिन ये ठाकुर तुम्हें नहीं बख्शेगा। मालिक नहीं करे हमें बता दे बे। नहीं दे यार। अरे मालिक इतना लज्जा करो। सीधा खड़ा रख। हाँ, हाथ ऊपर रख। अहू तलाशी लाई ले आऊं। हाँ तुम लाई ले आओ। हम इतने हरामी सारे नंगे करके यहाँ से भेजेंगे, चाहे जनता से हमें स्वयं माफी मांगना पड़े। साले वैसे भी इलाके में हम बदनाम हैं।
तुम्हारी बहनी बिटिया के पाँव छू दिया भाई साहब। हमारे बहनी बिटिया के चाहे तुम साले पैर छुओ चाहे पूजा करो, इससे हमसे मतलब नहीं है। ऐसा चला नीचे फेंकी पैसा नीचे फेंकी थी कहाँ फेंका है? मालिक पर देख लो ये फेंके वाला है फिर पलटे आई ले 800 लेके आ सब गवा दियो तुम्हारे पीछे ले चुपचाप खड़े बोल मत। न बोलियो ले बोले बच्चा बननी नहीं है जहर खा ले जहाँ जहाँ ढूंढ लो मैं बस ये बीच वाला खीसा दिखाते तो न पाई हो जब भाई नहीं साहब एक मुझे बताऊं मैं अब चल तू इसकी तलाशी ले। इसकी चड्डी हाँ चल तू तलाशी ले, क्योंकि सारे चोरे चोर मौसिया भाई। चल निकाल। भाई भाई पेट फुला रहा सीधा खड़ा रहो, सीधा। नहीं बे तुमको मालिक ए मालिक ये पेट फुला हुआ था पेट फुला हुआ था पेट फुला हुआ था अबे साले ये तुझे कितने की नजर आती है? 20 कियागा अब एक झटका लगा ये साहब चाचा जी ये लो। अरे छोटे मालिक अब चाहे तुम्हारी हो चाहे ना हो फिर भी इनको मत देना अब तुम, ठीक है। ताकि हम समझ लेंगे। आप देवता हैं, आप पुजारी हैं। क्यों बे तू क्या कह रहा था इसने चुराया है? जाऊं चोरावा होय हम बहनिन बिटिया करी हम 2 रुपया नहीं चोरावा। क्या कर गए बे? पाँव छू बाप लंबरी 20 रुपया हमारे जेब में भरे रहे, लेकिन काका कहते हम आए हैं तो चलो ले जाए, लेकिन बेईमानी का धन फलत नहीं ना। हम जानते हैं, हैं? लेकिन तुम सारे दोनों ईमानदार हो, हरिश्चंद्र के दामाद हो ना दोनों। हैं? हम जानते हैं, अबे पैदाइश जानते हैं सारे, तुम्हारी पैदाइश ही हरामी है दोनों की। तुम काका हंसो ना, अगर टाइफाइड निकाह दे डॉक्टर तो 20 रुपया में कहो 2000 झेल जाए। बच्चा हम तो चाचा जी हम रुपया लेने के लिए आए और आपने साफ इनकार कर दिया। छोटे मालिक मैं आपका रुपया दे दूंगा। ओ पैसा दे कमारी हाँ दूंगा मैं दूंगा। चल की गाय भैंसी ढील ले, कुछ दिन की मोहलत दे दो। अरे मालिक गाय भैंसे तो बैल ढील ले, मौका भैंसी ढील ले। अरे भैया वो दूसरे के जानवर हैं। दूसरे अबे के साले बेवकूफ हो, उसके पास वो कह रहा दूसरे के जानवर हैं, तो अगर दूसरे के जानवरों में खूंटा में हाथ भी लगा दिया तुमने तो सारे हम पीछे रह जाएंगे, मारे जूतन गिरा देगा तुमको। अबे अब तू जुतिया चल चली बे, कौन अपने बाप का रुपया या चल इधर आओ। छोटे मालिक गुजर